रेड ब्लड सेल्स हमारे खून का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। काम क्या करते हैं रेड ब्लड सेल्स? ऑक्सीजन को, O2 को फेफड़ों से, लंग्स से कैरी करते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के जरिए, खून के जरिए हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचा देते हैं। जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और वो सेल्स के किस काम आती है ये ऑक्सीजन? सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, खसूसन सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन क्या होती है? इस सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन के अमल के जरिए रिएक्ट करती है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की शक्ल में। तो ये एरिथ्रोसाइट का काम क्या हो गया? बात तो एरिथ्रोसाइट की चल रही थी। एरिथ्रोसाइट खून के अंदर मौजूद होते हैं। दिल एक पंप का काम करता है, वो खून को पंप करता है। हमारा जो दिल है और वो ब्लड को पंप करता है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर जब खून जाता है ऑक्सीजन से वो सैचुरेट हो जाता है। जैसे पेट्रोल पंप से कोई भी गाड़ी पेट्रोल डलवाती है, इसी तरह लंग्स जो है ये ऑक्सीजन के पंप का काम कर रहा होता है। ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल देता है, ये ब्लड वापस आ जाता है हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, और फिर दिल सेकंड पंप, ये फर्स्ट पंप का सेकंड पंप करेगा इसी ब्लड को बॉडी के अंदर भेजेगा। डायरेक्ट नहीं जाएगी, डायरेक्ट वैसे मैंने आपको समझाने के लिए उस वक्त बता दिया था। सेकंड पंप में बॉडी के अंदर जाएगा ब्लड जब बॉडी के अंदर जाएगा वहाँ से हर सेल तक आरबीसी ऑक्सीजन पहुँचा देता है और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अमल में इस्तेमाल होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। आरबीसी बाइकनकेव डिस्क की तरह होते हैं, बाइकनकेव डिस्क, और इसके अंदर एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होती है। बाइकनकेव डिस्क और हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये इसकी बहुत ही आम खसूसियत है। बाइकनकेव डिस्क इस वजह से होते हैं कि आसानी से ब्लड वेसल से गुजर सके। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या काम करती है? ये वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला सकती है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है, फिर ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाकर ड्रॉप कर देती है, छोड़ देती है। ये हीमोग्लोबिन का काम। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैमल्स के अंदर, मैमल्स कौन से जानदार होंगे? आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि जो मैमल्स हैं, एक तो उनके जो कान हैं जिस्म से बाहर की तरफ वाज़े होते हैं, जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, अपने बच्चों को फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं। मैमल्स की ये निशानी है। मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब बालिग हो जाता है तो उसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना दूसरी ऑर्गेनेलिस, ना न्यूक्लियस होता है। मैमल के यानी जो आरबीसी हैं, मैच्योर आरबीसी, उनके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं होती। मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाती हैं, उनकी जगह हीमोग्लोबिन आ जाती है। हीमोग्लोबिन को स्पेस मिलती है वहाँ पर रहने के लिए। अगर ये दो चीज़ें होती तो फिर हीमोग्लोबिन अपनी जगह ना बना सकती। तो रेड ब्लड सेल्स वाला हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ चाहता है, रिवाइज कर लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहते हैं, बाइकनकेव डिस्क की तरह से होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होती है। जो मैमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन खून में शामिल होती है, खून से हार्ट सेल की तरफ चली जाती है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी मिल जाती है। और ये टॉपिक इस तरह से अगर 2-3 बार आप सुन लें अच्छे तरीके से तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।